अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। कल हमने पढ़ा था कि वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट साइकिल के बारे में। आज हमने पढ़ना है क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या है, किस तरह से वर्क करता है और क्लाइंट सर्वर मॉडल के कंपोनेंट क्या होते हैं। फिर क्लाइंट सर्वर में सिंगल टायर, टू टायर और थ्री टायर, एन टायर के बारे में आपने पढ़ना है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली टू टायर एंड थ्री टायर वाला। ठीक है। कंपोनेंट क्लाइंट सर्वर क्या होता है? क्लाइंट सर्वर सिस्टम ऑफ टू कंपोनेंट्स कॉल्ड क्लाइंट एंड सर्वर। ये तो हमें पता है। सर्वर वो एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जो बाकी क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और क्लाइंट कंप्यूटर सिंपल कंप्यूटर, जैसे हम लोगों ने गूगल के साथ रब्ता करना है तो हमने वेबसाइट पे अपने हम लोग क्या हैं, हमारा कंप्यूटर क्या कहलाया जाएगा? क्लाइंट, क्योंकि हमने रिक्वेस्ट की www.google.com, तो वो सर्वर के पास गई, सर्वर ने गूगल वेबसाइट खोल के आपके सामने शो कर दी। ठीक है। सर्वर एक्ट एज अ सर्विस प्रोवाइडर टू फुलफिल क्लाइंट्स रिक्वेस्ट एंड क्लाइंट सर्विस मॉडल हैज बीन मोर पॉपुलर ड्यू टू सिंपल आर्किटेक्चर। ठीक है। कंपोनेंट क्या होते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल के? प्रेजेंटेशन, लॉजिक एंड डाटा एक्सेस। ये तीन मेन इसके कंपोनेंट होते हैं। प्रेजेंटेशन होता है, ये कंपोनेंट क्या करता है? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को डील करता है, डाटे को देखता है, डाटा वैलिडेशन, डाटा सही रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस या उसको देख रहा होता है। लॉजिक कंपोनेंट क्या करता है? पॉलिसीज़, लॉजिक और स्पेशल प्रोसीजर जो हैं इसके ज़रिए इम्प्लीमेंट होते हैं। डाटा एक्सेस होता है कि डाटा एक्सेस कंपोनेंट आर यूज टू स्टोर रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्टोरेज। स्टोरेज से डाटा उठाने के लिए और रखने के लिए यूज़ की जाती है। तो तीन मेन कंपोनेंट हैं। एक प्रेजेंटेशन, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को डील करना, डाटा वैलिडेशन और डाटा प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन कंपोनेंट का काम होता है। लॉजिक कंपोनेंट का काम होता है बिजनेस पॉलिसीज़ को, लॉजिक्स को, स्पेसिफिक प्रोसीजर्स को इम्प्लीमेंट करना। और डाटा एक्सेस कंपोनेंट्स का काम होता है स्टोरेज से डाटा को एक्सेस करना, यानी निकालना और या स्टोर करना। ठीक है। अब मुख्तलिफ आर्किटेक्चर मॉडल होते हैं क्लाइंट सर्वर के। सबसे पहले है सिंगल टायर। ठीक है। सिंगल टायर क्या होता है? अ मेन फ्रेम और यूनिक्स सर्वर विद इट्स डम्प टर्मिनल इज एन एग्जांपल ऑफ वन टायर क्लाइंट सर्वर। क्लाइंट कैन एक्सेप्ट रिक्वेस्ट एंड डिस्प्ले द रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं, की जाती है और उसको रिज़ल्ट रिक्वायर्ड शो हो जाता है। पावर, यानी नो प्रोसेसिंग पावर। क्लाइंट के पास प्रोसेसिंग पावर नहीं होती, बल्कि सारा जितनी भी कैलकुलेशन प्रोसेसिंग है वो सारा कौन कर रहा होता है? सर्वर कर रहा होता है। इन दिस मॉडल ऑल द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ अ क्लाइंट सर्वर मॉडल आर प्लेस्ड ऑन सर्वर। डाटा प्रेजेंटेशन भी, डाटा लॉजिक भी, डाटा एक्सेस भी, सारा कुछ कहाँ पे पड़ा होता है? क्लाइंट सर्वर मॉडल में, सर्वर के पास ही पड़ा होता है। जो आपके क्लाइंट होते हैं वो डम्ब होते हैं। डम्ब से मुराद ये है उनके पास कोई इख्तियारात नहीं होते, वो सिर्फ रिक्वेस्ट करते हैं और उनको वापसी पे कोई ना कोई जवाब जो है वो मिल जाता है। ठीक है। अब टू टायर हो गया, यानी इख्तियार एक ही के पास है, इसलिए इसको सिंगल टायर बोला जाता है सर्वर के पास। ठीक है। उसके बाद टू टेयर है। टू टेयर मॉडल में क्लाइंट शेयर सम प्रोसेसिंग लोड्स विद द सर्वर। क्लाइंट के पास कुछ प्रोसेसिंग का लोड भी होता है जो कि कुछ सर्वर जो है वो क्लाइंट को दे देता है। द क्लाइंट्स, अब वो कौन कौन सी प्रोसेसिंग कर सकता है? द क्लाइंट कैन रिक्वेस्ट सर्विस डायरेक्टली फ्रॉम द डेटाबेस सर्वर। ठीक है। डेटाबेस सर्वर से डायरेक्टली एक रिक्वेस्ट भी कर सकता है। डाटा रिजाइड्स कम्प्लीटली ऑन द डेटाबेस सर्वर एंड बिजनेस लॉजिक रिजाइड्स इन बोथ सर्वर एंड क्लाइंट। जो बिजनेस लॉजिक होती है वो क्लाइंट में भी होती है और सर्वर में भी होती है। जो डाटा होता है वो सिर्फ सर्वर में पड़ा होता है, और उसके अलावा कैलकुलेशन, कंप्यूटेशनल वगैरह जो है वो दोनों साइड पे हो रही होती है। बिजनेस लॉजिक जो है बिल्ट इन सर्वर में भी मौजूद होती है और प्रोसीजर भी उसमें मौजूद होते हैं। ठीक है। ये हो गया टू टायर। The processing logic in the two-tier architecture is distributed in two tiers or two layers. समझ आ रही है ना? टू टेयर्स या टू लेयर्स में, यानी कुछ क्लाइंट के पास इख्तियार होता है, कुछ जो है वो जो हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे, कुछ कंपोनेंट्स क्लाइंट में पड़े होते हैं, कुछ सर्वर में पड़े होते हैं, कुछ दोनों में पड़े होते हैं। ठीक है। थ्री टेयर में तीन टेयर हैं। ठीक है। वो तीन लेयर्स हैं या तीन टेयर्स हैं, तीन तरीके की उसमें
कंपोनेंट्स या उसमें 3 तरीके के अख्तियारात मौजूद होते हैं। 3-tier आर्किटेक्चर कंसिस्ट ऑफ 3 tiers आर लेयर्स कॉल्ड क्लाइंट, डेटाबेस सर्वर एंड एप्लीकेशन सर्वर। एप्लीकेशन सर्वर अलहदा, डेटाबेस सर्वर अलहदा, क्लाइंट अलहदा। ठीक है, अब सर्वर 2 तरह के हो गए, एक एप्लीकेशन सर्वर और एक डेटाबेस सर्वर। 2 टायर में डेटाबेस सर्वर होता था, एप्लीकेशन सर्वर का कोई एग्जिस्टेंस मौजूद नहीं थी। इस फिगर में आप देख सकते हो जैसे एक साइड पे एप्लीकेशन सर्वर है, एक साइड पे डेटाबेस सर्वर है, एक साइड पे है क्लाइंट। क्लाइंट जो है एप्लीकेशन सर्वर से भी रिक्वेस्ट कर सकता है, डेटाबेस सर्वर से वो एप्लीकेशन सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा, एप्लीकेशन सर्वर किससे रिक्वेस्ट करेगा, डेटाबेस सर्वर से, और डाटा उस तरह से एक्सेस कर लेगा। इसको देख लेते हैं अच्छी तरह। 3-tier आर्किटेक्चर शॉर्ट क्वेश्चन और आपके फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, अब इन दिस structure the client request for service from the application server through the standard protocol। एप्लीकेशन सर्वर के पास कुछ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के ज़रिए जैसे HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के ज़रिए या फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के ज़रिए, उनके ज़रिए रब्ता करता है किसके पास, एप्लीकेशन सर्वर के पास। एप्लीकेशन सर्वर कुछ स्टैंडर्ड यूज़ करता है, कुछ प्रोटोकॉल यूज़ करता है जो कि डेटाबेस सर्वर से डाटा लेंगे। यानी प्रोटोकॉल्स को इस्तेमाल करते हुए क्लाइंट एप्लीकेशन सर्वर के पास रब्ता करता है। ठीक है, क्लाइंट ये देखो, क्लाइंट एप्लीकेशन सर्वर के पास रब्ता करेगा। ठीक है, क्लाइंट एप्लीकेशन सर्वर के पास रब्ता करता है। ठीक है, और अगर एप्लीकेशन सर्वर ने डेटाबेस से कुछ लेना हो तो इनके अपने प्रोटोकॉल हैं, इसके अपने प्रोटोकॉल हैं, इसके अपने रूल्स हैं कम्युनिकेशन के, इसके अपने रूल्स हैं कम्युनिकेशन के। ठीक है, इस तरह 3 लेयर्स में डाटा, अब जैसे क्वांटिटी, रेट और अमाउंट चाहिए वो एप्लीकेशन सर्वर के पास जाएगा। एप्लीकेशन सर्वर जो है ये कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म कर लेगा, लेकिन डाटा पीछे से वो कहाँ से लेके आएगा, डेटाबेस सर्वर के पास। डेटाबेस सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी, इसके लिए प्रोटोकॉल कौन से यूज़ होते हैं, JDBC या ODBC। ठीक है, ये रूल्स होते हैं जिनके ज़रिए वो डेटाबेस सर्वर से उसकी कनेक्टिविटी बनती है और वो डेटाबेस सर्वर से एप्लीकेशन सर्वर कम्युनिकेट कर पाता है। ठीक है, तो हमारे पास एक एप्लीकेशन सर्वर होगा और एक डेटाबेस सर्वर होगा। इसमें 3 सर्वर हैं, लेयर्स क्या हैं, 3 हैं, जिसमें 2 सर्वर्स हैं और एक क्लाइंट है। जो क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट एप्लीकेशन सर्वर को भेजेगा, एप्लीकेशन सर्वर जो है वो आगे डेटाबेस सर्वर से डाटा लेके उसको कैलकुलेट करके वो किसके पास भेज देगा, क्लाइंट के पास भेज देगा। ठीक है, अब इसके एडवांटेज क्या हैं, क्लाइंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द डाटा एंड नेटवर्क। क्लाइंट का डायरेक्ट डिपेंडेंट नहीं होता। लोकेशन ऑफ डाटा एंड द नंबर ऑफ सर्वर्स इन द नेटवर्क इज़ नॉट नॉन टू द क्लाइंट। अब क्लाइंट को ये नहीं पता कि वो एप्लीकेशन सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेज रहा है या डेटाबेस सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेज रहा है। ठीक है, वो समझेगा कि मैंने सर्वर को रिक्वेस्ट की, सर्वर कैसे कैलकुलेट करता है, कैसे कंप्यूट करता है, कैसे वो उसको शो कराता है, ये सारा क्लाइंट को इल्म नहीं होगा। ठीक है, इन दिस मॉडल ओनली रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डाटा इज ट्रांसमिटेड बाय टू क्लाइंट बाय द एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर के ज़रिए सिर्फ जो रिक्वायर अमाउंट होगी, जो क्लाइंट ने उसको कहा होगा, वही चीज़ें उसको आगे ट्रांसफ़र की जाएंगी। क्लाइंट रिसीव प्रोसेस डाटा इन द रिक्वायर्ड फॉर्मेट। क्लाइंट परफॉर्म वेरी लिटल प्रेजेंटेशन फॉर्मेटिंग। क्लाइंट साइड पे प्रेजेंटेशन इतनी नहीं होती, थोड़ी बहुत ही प्रेजेंटेशन होती है। एप्लीकेशन सर्वर होता है दरमियान में जो प्रोसेस कर रहा होता है। The user interface can be changed without affecting the application methods or data। यूज़र इंटरफेस चेंज कर सकते हैं, उस पर एप्लीकेशन सर्वर पे या एप्लीकेशन मेथड पे या उस पर असर नहीं पड़ता। ठीक है, सिर्फ उसको कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी, बाकी कोई पीछे से ना डेटाबेस में तब्दीली होगी, ना एप्लीकेशन सर्वर के प्रोसीजर में तब्दीली होगी, बल्कि कहाँ पे तब्दीली होगी, इस साइड पे, और आराम से उसका प्रेजेंटेशन जो है वो चेंज की जा सकती है। उसका लॉजिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो इजीली चेंज किया जा सकता है, इस पे असर नहीं पड़ेगा, इस पे भी असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, डेटाबेस क्यूरीज आर रिटन इन स्टैंडर्ड SQL दैट इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट।
अब डेटाबेस की जो क्यूरीज या डेटाबेस से जो चीज़ें उठाई जाती हैं, जो क्यूरीज लिखी जाती हैं, यहाँ से जो डाटा उठाने के लिए यूज़ होती हैं, वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज में होती हैं। वो चाहे ये ASP में बना हो डेटाबेस, डेटाबेस आपकी जिस भी मर्जी लैंग्वेज में हो, एप्लीकेशन आपकी जिस भी मर्जी लैंग्वेज में हो, डाटा उठाने के प्रोसीजर जो हैं वो सेम होंगे, क्योंकि वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, SQL या SQL, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। वो ये नहीं देखती कि कौन सा सॉफ्टवेयर चल रहा है, कौन सा, वो हर सॉफ्टवेयर पे इजीली रन हो सकती है और हर मशीन पे इजीली रन हो सकती है। Database connection can be shared by many users because the individual users are not directly connected to database. ठीक है, डेटाबेस कनेक्शन दूसरों को भी शेयर किया जा सकता है। ठीक है, दूसरों को भी शेयर किया जा सकता है, क्योंकि कनेक्शन टू डेटाबेस ऑलवेज पास थ्रू एप्लीकेशन, और चूँकि उन्होंने एप्लीकेशन सर्वर के पास ही आना है और वहाँ से ही डेटाबेस के पास जाएगा, तो इसलिए डायरेक्ट बाईपास या डायरेक्ट डेटाबेस को एक्सेस करना हर के लिए पॉसिबल नहीं, यानी ईजिली शेयरेबल है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट वन हमारा हो गया एनटेयर। एनटेयर में मुख्तलिफ सर्वर्स, वेब सर्वर्स अलहदा होते हैं, डेटाबेस सर्वर्स अलहदा होते हैं, और उसके अलावा एप्लीकेशन सर्वर अलहदा होते हैं। तो ये एनटेयर कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको एक आध दफ़ा रीड कर लोगे। ठीक है, तो ये हो गया आज का आपका लेक्चर, जिसमें आज हमने पढ़ा क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल के कंपोनेंट्स क्या हैं, सिंगल टेयर क्या है, 2 टेयर क्या है, 3 टेयर क्या है, 3 टेयर के फ़ायदे, एडवांटेजेस। आप इसी तरह से कोशिश करोगे कि डायग्राम्स भी इसको एज इट इज़ याद करो, रिमेंबर करो, और उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज 3 टेयर को अच्छी तरीके से और एन टेयर को शॉर्ट सा आपने याद कर लेना है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हमारे 2 या 3 टॉपिक हैं, वो करके IAS करके ये हमारा इस वीक में इंशाल्लाह ये वाला जो ASP वाला पोर्शन है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगी स्टैटिक पेजेस क्या होते हैं, डायनामिक पेजेस क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, ASP क्या है जिसको एक्टिव सर्वर वेब पेजेस कहा जाता है, फ़ायदे क्या होते हैं, क्या ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट क्या होती है, और सर्वर जो है IAS, उसके फीचर्स और उसका आर्किटेक्चर। ठीक है,